गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले लिटरेरी टर्म से, जो है सेल्टिक रिवाइवल। इसे हम आयरिश लिटरेरी रेनेसा भी कह सकते हैं। रिवाइवल का मतलब होता है रीबर्थ होना, रिन्यू होना, या फिर रेनेसा भी इसको ही हम कहते हैं। तो सेल्टिक रिवाइवल का मतलब ही यही हो गया कि जो आयरिश मतलब आयरलैंड के अंदर जो लिटरेचर ख़त्म हो रही थी उसका क्या किया जा रहा है, रिवाइवल किया जा रहा है, उसको रिन्यू रीबर्थ किया जा रहा है। Celtic revival refers to a movement in the late 19th and early 20th century that sought to promote and revive the tradition, mythology, folklore and cultural identity of the Celtic people, particularly in the Ireland. सेल्टिक रिवाइवल के अंदर क्या था कि इसमें रिवाइव किया जा रहा था जो आयरिश ट्रेडिशंस थे, माइथोलॉजी थी, यहाँ की फोल्कलोर थी, कल्चरल आइडेंटिटी थी, उनको वापस से रिवाइव किया जा रहा था। ये मूवमेंट लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर क्या किया जाता था कि लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट था ये, जिसका मेन एम था टू प्रिजर्व और प्रमोट सेल्टिक आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। तो आयरलैंड है कहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा यूके, और यूके के बिल्कुल पास में ही है आयरलैंड। तो देखो एग्जाम्पल के लिए है डब्ल्यू बी ईस्ट जो है एक की फिगर थे सेल्टिक रिवाइवल मूवमेंट के, और उन्होंने क्या है एक यूज़ किया है इस चीज़ को अपने वर्क के अंदर। एग्जाम्पल के लिए उनका जो वर्क है एक पोएम द स्टोलन चाइल्ड, इसके अंदर उन्होंने आयरिश फोल्कलोर को यूज़ किया है, जिसमें फेरीज और फेरी लैंड का यूज़ है, जिसमें बताते हैं कि जो फेरीज़ हैं वो ये फेरीज़ जो होती हैं वो बच्चे को टेम्प्ट करती हैं कि हम तुम्हें क्या है अपने फेयरलैंड के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे तुम इन सारी सफरिंग से दूर रहोगे। और ये धरती बहुत ख़राब है जहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी इनोसेंस खो देगा, है ना। और इसमें यही बताया गया है कि इसमें थीम यही है कि एस्केप एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, कि यहाँ पे कैसे जो बच्चा होता है वो छोटा होता है तब तो कितना इनोसेंट होता है, लेकिन बाद में क्या है उसकी जो सारी इनोसेंसी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है इस बेकार से वर्ल्ड के अंदर रहकर। तो वो उसको क्या कहते हैं, टेम्प्ट करते हैं कि तुम हमारे फेयरलैंड के अंदर आओ, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। तो डब्ल्यू बी ईस्ट ने जो ये फेरीज, फेयरलैंड, ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सेल्टिक रिवाइवल का ही पार्ट है, जहाँ पे ये बताते हैं कि कैसे जो आयरिश लिटरेचर हुआ करता था, इनका जो कल्चर हुआ करता था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी और अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करके सेल्टिक रिवाइवल की ओर ध्यान दिलाया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी सर्कमलोक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम किसी भी बात को डायरेक्टली ना कह के घुमा फिरा के इनडायरेक्टली वे में कहते हैं। Circumlocution refer to the use of unnecessarily lengthy and indirect language to express an idea, often to avoid directly stating something or to make the expression sound more elaborate. जनरली इसको क्या है एक राइटर का फेलियर माना जाता है, क्योंकि अगर राइटर जो है अपनी बात को सीधे सीधे आसान भाषा में जो रीडर को नहीं समझा पा रहा है तो वो क्या है ऐसे घुमावदार भाषा का यूज़ करता है, जिसको हम सर्कमलोक्शन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या है जो लिटरेचर के अंदर इसको रिटोरिकल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, ताकि जो स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड, तो उसने क्या है इस चीज़ को बोला ही हैज़ पास्ड अवे टू ए प्लेस फ्रॉम विच नो मैन रिटर्न्स, कि एक ही बात को अगर जो इतनी सीधी सी बात थी कि इसमें ये बोला जा सकता था कि वो मर गया, लेकिन उसको ये बात ना बोल के उसको घुमा फिरा के बोला गया है कि वो ऐसी जगह पे चले गया जहाँ से इंसान का आना मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब घुमा फिरा के ये बात बोली गई है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड, अच्छा ये रिपीट हो गया। द टूल
यू यूज़ फॉर राइटिंग ऑन पेपर विद इंक इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग पेन, कि हम सीधा सीधा पेन भी बोल सकते थे, लेकिन पेन ना बोलने के बजाय हमने इतना घुमा फिरा के बोला कि एक ऐसा टूल जो कि हम पेपर पे लिखने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो उसको सीधा ना बोलकर हमने घुमा फिरा के बोला। सर्कमलोक्शन का यूज़ जो है हम हमारी आम बोलचाल में भी करते हैं, जैसे कि कई बार हमारे एग्ज़ाम्पल के लिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमसे क्या है पैसे गुम हो जाते हैं, तो हम मम्मी से सीधा सीधा नहीं बोलते कि मम्मी पैसे खो गए, हम क्या बोलते हैं कि मम्मी मैं मार्केट जा रहा था और पता नहीं मेरी जेब से पैसे कहाँ चले गए। इस तरीके से घुमा फिरा के इस बात को बोली जाती है, तो उसको हम सर्कमलोक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर में क्या किया जाता है कि किसी भी स्टोरी के एंड में क्या है एक सस्पेंस छोड़ देना, उसी को ही हम क्लिफ हैंगर बोलते हैं। क्लिफ हैंगर रेफर्स टू ए ड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल सिचुएशन टाइपिकली एट द एंड ऑफ ए चैप्टर, एपिसोड और ए स्टोरी, leaving the audience in anticipation of what will happen next. It's used to keep readers or viewers engaged and eager for the next installment. इसका यूज़ आपने कई सारे मूवीज़ में, कई सारे एपिसोड्स में देखा होगा, जहाँ पे हम एक सस्पेंस में मूवी को छोड़ा हुआ देखते हैं। जैसे कि बाहुबली की जो मूवी थी, उसके अंदर भी एक सस्पेंस छोड़ा गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। एट द एंड ऑफ ए नोवेल चैप्टर, द प्रोटागोनिस्ट इज़ हैंगिंग फ्रॉम ए क्लिफ एंड द चैप्टर एंड विदाउट रिवीलिंग इफ़ दे सर्वाइव। तो यहाँ पे क्या है कि चैप्टर एंड हो रहा है और उसमें एंड में क्या है, एक जो प्रोटागोनिस्ट है उसको पहाड़ पे लटका हुआ दिखा दिया और सस्पेंस में छोड़ दिया कि अब ये जो प्रोटागोनिस्ट है वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या होगा एंड में। ठीक है। एज द हीरो ओपन द डोर, ए शैडो फिगर स्टूड इन द डोरवे एंड द लाइट्स वेंट आउट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई हीरो है, वो दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पे अचानक से ही कोई शैडो उसके सामने दिखाई देती है और यहीं पे लाइट बंद हो जाती है। ये अक्सर हम भूत वाली मूवी में देखते हैं, जिसमें कि है ना सस्पेंस दिखाया जाता है कि कोई प्रोटागोनिस्ट है और उसने क्या है बड़ी मुश्किल से पूरे भूत वगैरह उन सबको मार दिया है, लेकिन लास्ट में क्या है कि उसका एक दोस्त आता है, उसको गले मिलता है और उसमें दिखाया जाता है कि उसके दोस्त के अंदर ही एक भूत की आत्मा आई हुई है। तो ये क्या है सस्पेंस में छोड़ दी जाती है मूवी कि अभी ये जो प्रोटागोनिस्ट को वो मार देगा, नहीं मारेगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्लिफ हैंगर। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कॉलरिज स्कूल। Coleridge School refers to a group of poets and writers influenced by the idea and poetic style of Samuel Taylor Coleridge, an English poet, literary critic, and philosopher who was a key figure in the Romantic movement. Coleridge's work focused on the imagination, supernatural, and nature, and his influence extended to other poets to his time and beyond. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं वो एक की फिगर रहे थे रोमांटिक मूवमेंट के टाइम पे, और इनका जो वर्क है वो इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल, इन सब पे बेस्ड था। तो इनके जो वर्क है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया पोइट्स को कि इन लोगों ने भी क्या है, इन्होंने भी इनके वर्क से मोटिवेट होकर खुद के वर्क लिखे हैं, इनके टाइम पे भी और इनके बाद भी। एग्जाम्पल के लिए कॉलरिज का खुद का एक वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है इस स्टाइल का, जिसके अंदर हम सुपर नेचुरल पावर को देख सकते हैं। वैसे ही कुबला खान के अंदर भी क्या है एक एग्जॉटिक लैंडस्केप को दिखाया गया है। अब कोशिश करते हैं हम इनको याद करने की। पहला वर्ड था हमारा सेल्टिक रिवाइवल। इसमें था क्या कि जो आयरिश लिटरेचर थी उसको क्या है वापस से रिवाइव किया जा रहा था। तो सेल्टिक रिवाइवल, रिवाइवल का तो ईजी सा है कि रिवाइव करना, रिवाइव किया जाना, रिबर्थ होना। तो सेल्टिक का कैसे याद करेंगे, सेल्टिक मतलब होता है सेल ठीक। तो सेल को क्या है ठीक कराने जाना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, आयरलैंड के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्टिक रिवाइवल की सेल को वापस से रिवाइव करना है, वापस से ठीक करना है, तो आयरलैंड के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म थी हमारी सर्कमलोक्शन। सर्कमलोक्शन में क्या था कि कोई भी बात को घुमा फिरा के बोली जाती है। तो इसमें खुद ही ये वर्ड दिखा रहा है कि सर्कम मतलब सर्कल। तो सर्कल का मतलब ही क्या होता है, गोल गोल घुमाना, है ना। तो किसी बात को हम क्या है गोल गोल घुमा के बोलते हैं, उसको हम सर्कमलोक्शन कहते हैं।
क्लिफ हैंगर का मतलब था कि क्लिफ हैंगर में किसी भी स्टोरी को, एपिसोड को क्या है, सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम क्लिफ हैंगर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये खुद ही इसके अंदर दिखा रहा है। ये क्लिफ का मतलब होता है एक पहाड़, चट्टान, और हैंगर मतलब लटका हुआ। तो जो प्रोटागोनिस्ट है वो क्या है, एक पहाड़ पे क्या हुआ है, लटका हुआ है, क्लिफ के ऊपर क्या है, लटका हुआ है। और यहाँ पे सस्पेंस में स्टोरी छूट गई है कि अब वो जो प्रोटागोनिस्ट है वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। कॉलरिज स्कूल में तो आप खुद ही समझ लेंगे, ये एस.टी. कॉलरिज से इन्फ्लुएंस होके जो राइटर्स थे उन्होंने इस वर्क को लिखना शुरू किया था। मतलब कि ये एक ग्रुप ऑफ पोइट या फिर राइटर्स का ग्रुप था जो कि इन्फ्लुएंस हुआ था इनके आइडिया से। तो इनके ग्रुप में जो पोइट थे, राइटर थे, उनकी ही ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉलरिज स्कूल कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।